ये वंशावली सूर्यवंशी क्षत्रिय गोत्र भारद्वाज ग्राम सिरसिंडा परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला फैजाबाद बहादू अयोध्या से संबंधित है। आप लोग प्रभु श्री राम में भी आस्था रखते हैं कि सिर्फ अल्लाह में आस्था रखते हैं? अब दोनों तो बुजुर्ग होते आए हैं, वो जिस तरीके से हम लोगों को पालन पोषण किया, जिस तरीके जो समझाया बुझाया उस तरीके से रहते चले आ रहे हैं। हम लोग जो है अपने को कहते हैं इनके वंशज है, हमारे पास कोई सबूत और थोड़ा हो जो किस गांव पे तो रहते हैं, गांव तो तमाम लोग रह सकते हैं, लेकिन जो वो जो है वकील साहब ने उसका क्या कहते हैं तर्जुमा करा के हिंदी में कराया है, तो उसमें निकलता है कि यहाँ से इनका वंशज शुरू हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आपने कई बार सुना होगा और मुस्लिम लोगों के मुंह से सुना होगा, और इसका मतलब ये होता है कि एक ही अल्लाह है और उन्हीं के सब संतान हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि जिस गांव में मैं आया हूं, इस गांव में एक ऐसी वंशावली चल रही है, वंशज जो हैं इस गांव के वो बताते हैं कि वो एक ही वंश एक ही डीएनए के हैं, और उनमें से कुछ मुसलमान हैं और कुछ हिंदू हैं। मुसलमान इसलिए क्योंकि कुछ लोग बाद में कन्वर्ट हो गए थे, मुस्लिम हो गए थे, लेकिन सभी प्रभु श्री राम को अपना न सिर्फ भगवान मानते हैं बल्कि वो ये भी मानते हैं कि सूर्यवंशी हैं और उन्हीं के वंशज भी हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही कह रहे हूं। तो आज मैं ऐसे ही गांव में आपको लेकर आया हूं और उन लोगों से मिलवाऊंगा, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा टीवी पर, चैनल्स पर कि राम मंदिर बन रहा है तो मुसलमान गुस्से में है, उधर कोई मस्जिद बनाने की बात कर रहा है तो हिंदू गुस्से में है। ऐसा आपको सुनाया गया होगा या आपने सुना होगा। लेकिन इस वक्त मैं खड़ा हूं जहां वहां आप देख रहे हैं कि लोग तो बैठे हुए हैं, लेकिन तथ्य क्या है? आप बोलेंगे ना कि भाई अगर ये सूर्यवंशी हैं तो इनके पास सबूत क्या है? सबसे पहले टीवी पर यही बोला जाता है कि सबूत क्या है आपके पास। तो सबूत ये है, इसको सजरा कहते हैं, इसको वंशावली भी कहते हैं, और इसको जरा एक बार खोल दीजिए। हालांकि देखिए ये बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए इसको बहुत आराम से सहेज कर खोलना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, फट जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कल कोई आएगा बोलेगा कि आपको तो देखा टीवी पर आप लोग कह रहे थे कि हम राम के वंशज हैं, सबूत कहाँ है दिखाइए। लेकिन इस पर जो लिखा हुआ है वो उर्दू में है, मैं उर्दू नहीं पढ़ पाता हूं इसलिए, और वो भी क्लिष्ट उर्दू है, बहुत पुराना है, तो मैं उर्दू नहीं पढ़ पाता हूं। लेकिन इस पर जो डेट्स लिखे हुए हैं उसको थोड़ा सा पढ़ा जा सकता है। और जैसा कि वकील साहब जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि ये लगभग 2000 साल पुरानी वंशावली चल रही है ना। और इसके अलावा एक और चीज ये हुई है कि वकील साहब ने क्या किया है कि इन सारी बातों को हिंदी में तर्जुमा करवा दिया है। इसका ट्रांसलेशन, तर्जुमा का मतलब ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन करा दिया है। और इसमें सबसे पहले परिचय दिया गया है, ये लिखा गया ये वंशावली सूर्यवंशी क्षत्रिय गोत्र भारद्वाज ग्राम सिरसिंडा परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला फैजाबाद बहादू अयोध्या से संबंधित है। ये इतना आप समझ लीजिए। अब इसके आगे चलते हैं। अब आपको दिखाता हूं फैमिली ट्री, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। ये कहां से शुरू होता है? तेज सिंह, मतलब इस गांव में सबसे पहले आने वाले जो व्यक्ति थे वो तेज सिंह थे। तेज सिंह ने ही इस गांव को बसाया था, और उन्हीं के नाम पर बताते हैं यहाँ के लोग कि एक कुआं भी है। और उसके आगे निकलते हैं, उसके आगे जब आप जाते हैं तो मान सिंह आते हैं, कल्याण सिंह, उनके जो 2 पुत्र थे तुला सिंह, उसके आगे जाइए तो कल्याण सिंह के 4 बच्चे थे, है ना। इसी तरीके से ये आगे बढ़ती रहती है वंशावली। आगे आप 3 नंबर पेज पर जाते हैं तो आपको अजीत, सुफल, और सुफल का एक जो वंशावली आगे बढ़ी वो है, अजीत जी की वंशावली आगे बढ़ी वो है। इसी तरीके से इसमें भी आप देखेंगे तो ये भाग सिंह है, इनका जो परिवार आगे बढ़ता है वो भी लिखा हुआ है। 4 नंबर पेज है। 5 नंबर पेज पर आइए, राम आधार हरिहर, ये इनका परिवार आगे बढ़ता है, वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद 6 नंबर पर आइए, इसमें अस्करन जी दिखाई देते हैं, और उनके 2 पुत्र दुर्जन सिंह और बिजू सिंह, अमीर, और अमीर का परिवार फिर आगे बढ़ता है। 7वें नंबर पेज पर आइए, साधु सिंह, त्रिलोक सिंह और भीकम शाह। अब यहां से बदलाव शुरू हो जाता है। अब ये जो कन्वर्जन है वो यहां से शुरू होता है। एक बार पीयूष जरा इधर दिखाइए। त्रिलोक सिंह के नीचे देखिए, आप देखेंगे कि हीरामन और दुलार, ये 2 नाम, यानी कि त्रिलोक सिंह के 2 संतान
की 2 संतानें हुई और उसके आगे का जो परिवार है वो कन्वर्ट हो गया। हीरामन का जो परिवार है वो जुका खान, जोरावर खान और मोहे खान, इनका परिवार फिर आगे बढ़ता चला जाता है। और इस तरह की ये परिवार की जो ट्री देख रहे हैं, फैमिली ट्री देख रहे हैं, ये आगे बढ़ता है। और इसी परिवार के साथ हम लोग हैं। यहाँ एक ही परिवार के कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं, एक ही वंश के हैं आप लोग, ठीक है ना। तो मुझे शुरुआत करनी है तो कहीं ना कहीं से कर लेता हूं। हालांकि वकील साहब जो इसी परिवार से आते हैं, उन्होंने ये पूरी जो ट्रांसलेशन की कहानी है वो बताई भी है और उन्होंने लिखवा दी भी है। बाबूजी, क्योंकि सबसे बुजुर्ग आप ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपसे ही शुरू करता हूं। एक बार जरा आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इसराइल खान है। जी बाबूजी, ये बताइए कि कितनी पीढ़ियां आप लोगों की इस गांव में रह चुकी हैं? ये तो सही नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो है बहुत पहले से हैं, जो है करीब काफी दिनों से जो है 3-4 पुश्त तो बीता था, उसके बाद उसमें इस्लाम ग्रहण किया है। अच्छा, कितने पुश्तों के बाद इस्लाम ग्रहण कर लिया? वही साधु सिंह के से शुरू हुआ, जो मतलब वो थे तेजा सिंह, उनके लड़के हुए, फिर उसके बाद उनके लड़के हुए, फिर उसके लड़के हुए, फिर हो गया जो है वहीं से। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग प्रभु श्री राम में भी आस्था रखते हैं कि सिर्फ अल्लाह में आस्था रखते हैं? अब दोनों तो बुजुर्ग होते आए हैं, वो जिस तरीके से हम लोगों को पालन पोषण किया, जिस तरीके से जो समझाया बुझाया, उस तरीके से रहते चले आ रहे हैं। उसमें कोई कहीं कोई दुराव छिपाव आपस में नहीं है। हाँ, हम एक साथ रह रहे हैं। एक चीज ये बताइए कि क्योंकि इस्लाम में तो ये कहा जाता है ना कि भाई सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा अगर आप किसी और की पूजा करते हैं तो आप मुसलमान रह ही नहीं जाते हैं। लेकिन आप लोगों के जो वंशज हैं वो तो प्रभु श्री राम है। वो जो हमारा रिकॉर्ड है जिसको आप नोट किए हैं, उससे तो बिल्कुल यही साबित होता है। जो आप सेजरा है, सेजरा तो आप देखें नोट किए हैं, और दूसरा जो वकील साहब है उसको वो किए हैं, वहां से आप देखिए, उसमें तो उसी बिना पर हम लोग जो है अपने को कहते हैं इनके वंशज। हमारे पास कोई सबूत और थोड़ा है जो है कि इस गांव पे तो रहते हैं, गांव तो तमाम लोग रह सकते हैं, लेकिन जो वो जो है वकील साहब ने उसका क्या कहते हैं तर्जुमा करा के हिंदी में कराया है, तो उसमें निकलता है कि यहाँ से इनका वंशज शुरू हुआ है। ये जो है इस्लाम ग्रहण किए हैं या इनको ग्रहण कराया गया है, कैसे भी हो जो। तो आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग राम के वंशज हैं और हम लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, हम लोगों को वापस वहीं चले जाना चाहिए? अब तो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर भी अयोध्या में बन रहा है। अब तो अपने आप सब वापस हो जाए। जब जातियों का धर्म का शादी ब्याह बच्चों में होने लगा, कोई धर्म का, चाहे जो हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई जो है, अभी एक उसमें इनवाइट है, वो पंडित हैं जो है, और क्या कहते हैं उनका लड़का क्या कहते हैं कि सरदार से के लड़की से शादी कर रहा है, सिख लड़की से। तो इस तरीके से तो धर्म में जो है अब धर्म का कोई हिसाब किताब नहीं रह गया है। आगे चल के किसी से कहिए, कोई तैयार नहीं है कि कहे कि हम मुस्लिम लड़की से नहीं शादी करेंगे, हम हिंदू हैं तो हम हिंदू लड़की से शादी करें। ऐसा तमाम हो रहा है, तो धर्म तो रह ही नहीं गया कुछ जो है। तो लेकिन मौलाना जो बड़े बड़े हैं देश के, जिनको आप लोग टीवी पर देखते हैं, वो लोग तो कहते हैं ऐसा बोलने से क्या होता है कि इस्लामी खतरे में पड़ जाता है। तो इस्लाम खतरे में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आपका क्या नाम है? राम बहादुर सिंह। राम बहादुर जी, इस्लाम, अब चचा चले जाएंगे, दादाजी चले जाएंगे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो इनका इस्लाम तो खतरे में पड़ जाना चाहिए। अब ये लोग जाते ही रहे हैं, हनुमानगढ़ी दर्शन करते रहे, राम जन्मभूमि दर्शन करते रहे। इन लोगों को कभी कोई परहेज नहीं हुआ। आए हमारा जो डीएनए हमारा है वही डीएनए इनका है। एक ही डीएनए? एक ही डीएनए है। अब बल्कि हमारा तो इनके बगल इनका मकान ये है, इसके दीवार आतर हमारा मकान है। तो यहाँ वो मौलाना क्या कहते हैं, पंडित क्या कहते हैं, उससे आम आदमी बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। हम लोग तो ये मानते हैं कि राम भी वही हैं, उन्हीं को आप अल्लाह कह लो चाहे जो कह लो।
वही राम है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही गॉड है। आप जो कहना चाहो कह लो। तो ये मुल्ला मौलवी और पंडित ये क्या बोलते हैं, ये अपने आप में बोलते रहे। यहाँ रूट लेवल पर हम लोगों में कोई विभेद नहीं है, हम सब एक साथ रहते हैं। और न इनको राम से परहेज है, न हमको अल्लाह से भी परहेज नहीं है।